बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथुरिया आपके साथ हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर के लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति, जनता को समर्पित किया एलिवेटेड पुल का सेकेंड फेज। भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर मदन लाल गोयल के नेतृत्व में किया गया गुरु पूर्णिमा पर संत समाज एवं अध्यापकों को सम्मानित। कल्याणकारी समाज समिति द्वारा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हुआ आयोजन। लक्ष्मणपुरी डेरे पर धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। सर्कुलर रोड स्थित पुरी धाम में गुरु पूर्णिमा पर्व पर पंजाब के मशहूर गायक रूप भाटी ने भजनों से बांधा समा। संकट मोचन मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर भक्तों ने श्रद्धा से की पूजा अर्चना। प्रशासक व उनके स्टाफ ने मिलकर की जाट शिक्षण संस्था में अवैध भर्तियां, कहा एडवोकेट चंचल नांदल ने। गांव कहानौर में हर्षोल्लास से मनाई गई गुरु दक्ष प्रजापति की जयंती। एलिवेटेड रोड से रेलवे स्टेशन तक के रेलवे ऊपरगामी पुल यानी आरओबी के हिस्से को तैयार करके आज आम जनता के लिए खोल दिया गया। गुरु पूर्णिमा के शुभ मौके पर महंत कपिलपुरी महाराज की मौजूदगी में हवन यज्ञ करके इसका उद्घाटन किया गया। इस दौरान राज्य के पूर्व मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष कुमार ग्रोवर, जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार, नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल व सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रोहतक की जनता को एलिवेटेड से जोड़ने वाले आरओबी के बड़े हिस्से की सौगात देने पर पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। था रेलवे के हिस्से की वजह से थोड़ा सा रेलवे की वर्किंग थोड़ा कोविड के कारण से लेट हुआ, उसकी वजह से इसको हम हो गया। और आज बाबा कपिलपुरी जी महाराज जी के हाथों से उपायुक्त महोदय और सभी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने यहाँ आकर उनको आज नारियल से उद्घाटन और आज उस काम को भी चालू कर दिया। मात्र मुझे लगता है कि 3-4 महीने के अंदर उस प्रोजेक्ट को पूरा कर दूँ। मैं एक और बताना चाहता हूँ, जो मेरा ये जनता को सुनारिया गनावटी डेयरी तक के लोग कटे रहते थे इस शहर के आने से, दूर फाटक का बंद रहना और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, अब खाली शहर को उन गांव के लोगों को भी बहुत भारी सुविधा मिली। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि एलिवेटेड रोड के साथ आरओबी का जुड़ाव होना रोहतक के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। टोटल प्रोजेक्ट एक वृहद प्रोजेक्ट है जो आप देख रहे हैं। वहाँ अम्बेडकर चौक से शुरू होता है और आपके भिवानी रोड, हिसार रोड को कनेक्ट करता है। इसी के बीच में से ये कुछ सड़कें निकल रही हैं, जिनमें से एक आपने ये कच्चा बेरी रोड आज देखा है। 30 करोड़ के आसपास इसकी आगे इस टुकड़े की लागत थी। 14 करोड़ की लागत रेलवे पोर्शन की है। 7-8 करोड़ में फिर एक अंडरपास भी बनने जा रहा है। तो ये सैकड़ों करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो इस शहर के लिए, इस जिले के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है और हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए। हरियाणा सरकार का एक ऐसा तोहफा हमारे लोगों को मिला है। उनको बड़ी सहूलियत होगी आने जाने में, हैवी ट्रैफिक के लिए बड़ी सहूलियत होगी। और इसी के साथ साथ इसी से जुड़ा हुआ एक अन्य मुद्दा और भी है कि हम जो हमारा गुड्स का जो यहाँ पे है साइडिंग, उसको भी हम शिफ्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। मुख्यमंत्री महोदय की अप्रूवल उसके लिए मिल चुकी है, केंद्र सरकार की रेलवे मंत्रालय की अप्रूवल भी उसके लिए मिल चुकी है। और ये जो ब्रिज का जो स्पैन है रेलवे का काम, इसकी भी ड्राइंग वगैरह अप्रूव हो चुकी है। काम भी जल्द शुरू हो जाएगा और जिस दिन ये ब्रिज पोर्शन बन जाएगा और अंडरपास बन के तैयार हो जाएगा, उस दिन और भी ये ज़्यादा सहूलियत यहाँ के लोगों को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी संत समाज, महात्माओं और शिक्षकों को सम्मानित करने का आह्वान किया गया है। इसी कड़ी में भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर मदन गोयल के नेतृत्व में आज ये अभियान शहर में चलाया गया। मदन गोयल और उनकी टीम ने आज सभी डेरों पर जाकर संत समाज को सम्मानित किया और कई शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। मदन लाल गोयल ने कहा कि हम सभी के जीवन में गुरु का विशेष महत्व है। गुरु ही हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम इस दुनिया में सुखपूर्वक रह सकें। उन्होंने सभी गुरुओं से आशीर्वाद मांगा और फूल मालाओं से सभी को सम्मानित किया। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, मेयर मनमोहन गोयल, पूर्व मेयर रेणु डाबला ने भी अपने विचार रखते हुए जीवन में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि राष्ट्र सेवा में हमें अपना जीवन लगा देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने
गुरुओं का सम्मान, गुरु पूर्णिमा के इस मौके पर हम सब उनका आदर सम्मान करें। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की नई जिम्मेवारी प्रोफेसर श्री मदन गोयल जो ली है, और इस कार्यक्रम में आप जैसे को सबको निमंत्रण दिया है, और हमारे छोटे भाई पवन तायल जी सब बैठे हैं। मैं विशेष तौर से मदन जी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग उन समाज को इकट्ठा किया है जो हमें मार्ग दिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। इसके विशेष तौर से मैं प्रोफेसर मदन जी का धन्यवाद करता हूँ। संत शिरोमणि कल्याणकारी समाज समिति द्वारा शीतल नगर रोहतक नजदीक वाटर वर्क्स झज्जर रोड के सामने मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर डॉक्टर परमानंद महाराज के सानिध्य में हवन, सत्संग और भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाजसेवी नवीन जैन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ओम श्री खंडम चंदम च समर्पयामि श्री लक्ष्मी च भद्रा बहुरात्रिवासे नक्षत्राणि रूपमस्तु व्याप्तम्। चमत्कारी संत चंद्रमान जी महाराज समिति की तरफ से गुरु जी का प्राण प्रतिष्ठा करने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरु जी की मैं ये समाज से ये कहना चाहूँगा कि गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चले। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चमत्कारी संत समाज शीतल नगर रोहतक की ओर से सत्संग भवन का उद्घाटन किया गया और इस अवसर के ऊपर सदगुरुदेव चंद्रभान जी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, सत्संग का आयोजन किया गया, भंडारों का आयोजन किया गया। इस अवसर के ऊपर नवीन जैन जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और बाकी सारी समिति के लोग मिलकर के आज जो सत्संग का आयोजन किया है, बहुत ही सुंदर आयोजन है। मैं आज इस अवसर के ऊपर समिति के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। गुरु पूर्णिमा पर्व पर बाबा लक्ष्मणपुरी धाम पर गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी ने बताया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस खास मौके पर शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं। गुरु पूर्णिमा पर भव्य सत्संग और भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहीं सर्कुलर रोड स्थित पुरी धाम में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के मशहूर गायक रूप भाटी ने अपने भजनों से ऐसा समा बांधा कि भक्तजन अपने आप को झूमने से नहीं रोक पाए। सभी भक्तजनों ने महामंडलेश्वर बाबा करनपुरी का आशीर्वाद लिया और इसके बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। उधर माता दरवाजा स्थित संकट मोचन मंदिर में ब्रह्मलीन गुरु मां गायत्री और गद्दी नशीन संचालिका परम पूज्य साध्वी मानेश्वरी देवी के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु पूजा, सत्संग, प्रवचन, आशीर्वचन, आरती और भंडारे का आयोजन हुआ। जाट शिक्षण संस्थाओं में प्रशासक द्वारा भाई भतीजावाद फैलाया जा रहा है, जिसके सबूत आज जाट शिक्षण संस्था के आजीवन सदस्य एवं लोकहित संस्था के प्रधान एडवोकेट चंचल नादन ने सार्वजनिक करते हुए स्थानीय मैना पर्यटक पर एक पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में एडवोकेट चंचल नादन ने कहा कि ऐतिहासिक जाट स्कूल बंद होने की कगार पर है, लेकिन अधिकारी फिर भी यहां पर अनाप शनाप नियुक्तियां करके
भारी आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ जाट शिक्षण संस्थान पिछले 7-8 साल से आपके शहर में है, लेकिन पिछले 7 साल से ना तो चुनाव हो रहे हैं, और जो अहम मुद्दा है मैं आपको बता दूं, जो भी पिछले 5-6 साल से प्रशासक लगता है उसको वहां का स्टाफ, संस्था का स्टाफ बहका के अपॉइंटमेंट करवाते हैं संस्थान में पिछले दरवाजे से। अब मैं आपको बाय नेम बताऊंगा। आपके यहाँ एडीसी हैं महेंद्र पाल जी, उनके ब्रदर इन लॉ सीआर कॉलेज ऑफ लॉ में लैब टेक्नीशियन के रूप में लगाए गए कोरोना के दौरान। उसी को एड वेड कुछ भी निकाली, डीसी रेट पर लगा दिया उनको। फिर उनके पीए हैं सतबीर फोगाट, उन्होंने अपना बेटा महारानी किशोरी, जो कि जाट संस्था के अंडर है, महारानी किशोरी कॉलेज है महिलाओं का, छात्राओं का, उसमें लगवा लिया क्लर्क। उसके बाद ओएसडी है उनके सुनील दलाल, उनकी पत्नी है मनीषा, उनको लगवा दिया हेड क्लर्क। और इसी तरह बहुत सारी नियुक्तियां अपने परिवार में बांट दी, जिनकी ऐड तक भी नहीं निकाली गई। आज रोहतक के गांव कहनौर में गुरु दक्ष प्रजापति की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। प्रजापति समाज के लोगों द्वारा गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र दक्ष ने कहा कि आज समस्त प्रजापति समाज को एकजुट होकर और शिक्षित होकर समाज के नवनिर्माण में अपना योगदान देने की जरूरत है। केशु प्रधान ने कहा कि गुरु दक्ष प्रजापति का जीवन हमें आपसी भाईचारे का संदेश देता है। प्रवीण माडोदी ने भी दक्ष प्रजापति के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दक्ष प्रजापति को सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। देश विदेश की और हमारे आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।